शुरुआत ही इस एक सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की, इसके पूरे खौफ की जड़ है। तो बात शुरू होती है बेलपुर गांव के एक घर से, रघुवीर का घर। और उस घर में रहती थी उसकी पत्नी अंजलि, जिसकी जिंदगी किसी पिंजरे से कम नहीं थी। एक ऐसा पिंजरा जहां उसे हर रोज सिर्फ जुल्म सहने पड़ते थे। सोचिए, 8 साल, एक दो नहीं, पूरे 8 साल तक अंजलि की कीमत सिर्फ एक चीज से आकी जा रही थी कि वो परिवार को एक वारिस दे सकती है या नहीं। और ये ना कर पाना ही उसकी हर दिन की सजा बन गया था। और इस आग में घी डालने का काम करती थी उसकी सास। उसके शब्द जहर की तरह थे। हर बात के लिए, हर मुश्किल के लिए सिर्फ अंजलि को ही दोषी ठहराया जाता था। और उसका पति रघुवीर, वो भी कुछ कम नहीं था। वो भी अपनी माँ की ही बातों को दोहराता और अक्सर शराब के नशे में उसे पीटकर यह एहसास दिलाता कि वो कितनी बेबस और बेकार है। लेकिन फिर सालों के इस अंधेरे के बाद अंजलि की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आती है। उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उसे सच में लगा कि शायद एक बच्चा सब कुछ ठीक कर देगा। और देखिए, यहीं पर इस कहानी का सबसे क्रूर पहलू सामने आता है। एक तरफ अंजलि थी जो सोच रही थी कि मां बनकर उसे इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी, और दूसरी तरफ था उसका परिवार, जिसके लिए यह सिर्फ एक सौदा था। उन्हें बस अपना वारिस चाहिए था, अंजलि से कोई मतलब नहीं था। प्रेगनेंसी में उसे कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उसके साथ जुल्म और बढ़ गया। वही रोज के काम, भारी भारी पानी के घड़े उठाना, और खाने को क्या मिलता था? सिर्फ बासी रोटी। मतलब उसका शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा था, यहां तक कि डॉक्टर ने भी चेतावनी दे दी थी। और फिर वो दिन आया, कहानी का वो भयानक मोड़, जिसकी वजह इतनी छोटी सी थी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। वजह थी ठंडा खाना। इस हैवानियत की शुरुआत की रघुवीर के पिता ने। उसने गुस्से में अंजलि की खाने की थाली जमीन पर फेंक दी। और बस फिर क्या था, रघुवीर जो शराब के नशे में धुत था, वो आगे बढ़ा और उसने उस गर्भवती औरत पर हाथ उठा दिया। और वो रुका नहीं। थप्पड़, लातें, घूंसे, वो उसे तब तक मारता रहा जब तक वो बेजान नहीं हो गई। और पूरा परिवार, वो बस चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। अपनी आखिरी सांसों में भी वो सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। बस यही गुहार लगा रही थी, मेरा बच्चा। और फिर सब शांत हो गया, हमेशा के लिए। अंजलि की जिंदगी उसी घर के फर्श पर खत्म हो गई। अब यहां पर देखिए, उन लोगों की प्रतिक्रिया में कोई डर या पछतावा नहीं था। नहीं, बल्कि उन्होंने ठंडे दिमाग से एक प्लान बनाया। कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, लाश को खेत में दफना दो और ऐसा दिखाओ जैसे अंजलि नाम की कोई औरत इस घर में कभी थी ही नहीं। उन्होंने अंजलि को घर से तो मिटा दिया, लेकिन वो उसे उस जमीन से नहीं मिटा सके। और बस 3 रात बाद उनके किए हुए पाप का हिसाब शुरू हो गया। अंजलि की आत्मा लौट आई थी, और वो सिर्फ अपने हत्यारों को सताने नहीं आई थी, बल्कि पूरे गांव में अपना खौफ फैलाने आई थी। कभी बच्चे के रोने की आवाज, तो कभी किसी को पीपल के पेड़ के नीचे उसका साया दिखता। और फिर एक रात ये खौफ अपने चरम पर पहुंच गया। अगली सुबह जब उस घर का दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर तीनों की लाशें मिली। वो एक बंद कमरे में मरे पड़े थे, और ऐसा लग रहा था मानो डर के मारे उनका दम घुट गया हो। हत्यारे तो मर गए, लेकिन गांव वालों का डर खत्म नहीं हुआ। अंजलि की आत्मा अभी भी बेचैन थी। तो सबने मिलकर उस आत्मा को शांत करने के लिए मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, जिनका नाम था हरिदास बाबा। बाबा ने आते ही बता दिया कि ये आत्मा अंजलि की है और उसे उन्हीं के खेतों में दफनाया गया है। बाबा ने बताया कि गर्भवती आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसे वो चीजें देना जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी। तो अंजलि और उसके बच्चे के शरीर को बाहर निकाला गया, और फिर उनका पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कहते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद गांव में जो खौफ था वो तो कम हो गया, लेकिन अंजलि की मौजूदगी उस जगह से कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज भी आधी रात के बाद उन खेतों के पास की हवा एकदम ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है, और हमेशा एक ही सवाल पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।